Now we'll proceed with the important questions. Now we'll proceed with the important question of chapter 2. देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 2 का आता है वो आपका एक्सरसाइज 2.1, वो आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5. आपको कहा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू. आपको किसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस इनवर्स -1/2 की. आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी फाइंड करनी है? कॉस इनवर्स -1/2 की. अब देखो कॉस इनवर्स -1/2, वी नो दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज कॉस इनवर्स -1/2 ये किसके इक्वल होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2. भाई कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. एक्स यहाँ पर क्या है? 1/2. तो कॉस इनवर्स 1/2. 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? पाई/3. इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस cos inverse cos pi/3. cos pi/3 and cos inverse cos x is what? X. So it is equal to pi minus pi/3 and it is equal to 2 pi/3. It is equal to 2 pi/3 and this is the final answer of this question. Question is question number 10. Next question is question number 10. We have to find the principal value of cosec inverse minus √2. We have to find the principal value of cosec inverse minus √2. देखो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स राइट, विच इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स. अब √2 जो है कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक पाई/4 की. किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक पाई/4 की. तो इट इज इक्वल टू माइनस पाई/4. इट इज इक्वल टू माइनस पाई/4. इज इट क्लियर? इट इज इक्वल टू माइनस पाई/4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. We have to find the value of tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2 हमें वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी फाइंड करनी है? tan inverse 1 प्लस cos inverse -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखो tan इनवर्स 1 इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1. अगेन cos इनवर्स ये अभी आपने किया था, cos इनवर्स -1/2. तो इसको आप कैसे लिखोगे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2. तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स. क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. अब देखो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स. इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 को आप क्या लिखोगे? tan पाई/4. 1 को आप क्या लिखोगे? tan पाई/4 राइट. पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस पाई/3. तो ये हो जाएगा cos पाई/3. ये हो जाएगा cos पाई/3 एंड माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई/6 की. साइन पाई/6. ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? पाई/4. ये क्या हो जाएगा? पाई/4 प्लस पाई/1 माइनस पाई/3 और ये हो जाएगा माइनस पाई/6. ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई/6. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब देखो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा राइट. 4 के टेबल में 12 किस पर आता है? 3 पर. तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई. ये क्या हो जाएगा? 3 पाई प्लस 1 12. तो ये हो जाएगा 12 पाई. देन 3 के टेबल में 12 किस पर आता है? 4 पर आता है. तो ये हो जाएगा -4 पाई. ये हो जाएगा -4 पाई. 6 के टेबल में 12 किस पर आता है? 2 पर आता है. तो ये हो जाएगा -2 पाई. तो 12 प्लस 3 15. 15 माइनस 6 ये हो जाएगा 9 पाई बाय 12. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 3 3 जा 9 3 4 जा 12. तो फाइनल आंसर विल बी 3 पाई बाय
जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो फाइनल आंसर विल बी 3 पाई बाय 4. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस. नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2. और एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन हमें करना हुआ है क्वेश्चन नंबर 8. जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको न्यू एडिशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. अब देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ. इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, it will be equal to tan inverse 2 cos 2 sin inverse. देखो 1/2 को मैं क्या ले सकता हूँ, sin π/6. 1/2 को मैं क्या ले सकता हूँ, sin π/6. ये क्लियर हो गया. sin इनवर्स sin x क्या हो जाएगा, x. तो ये हो जाएगा आपका इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos, ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स sin x क्या हो जाएगा, x. तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/x. ये क्लियर हो गया. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका. 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos π/3 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स सॉरी 2 cos π/3. cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1 जो वैल्यू होती है वो π/4 की होती है. तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 10 π/4. इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 10 π/4 and it will be equal to π/4 and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा जा रहा है आपको फाइंड करना है cos इनवर्स cos 7 π/6. आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos इनवर्स cos 7 π/6 की. इट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cos 7 π/6 को मैं क्या ले सकता हूँ, पाई प्लस π/6. 7 π/6 को हम कैसे ले सकते हैं, पाई प्लस π/6. अब cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा. देखो आप, जैसे कि ये आपका क्वाड्रेंट है, cos 180 यहाँ आपका पाई आएगा, 180 प्लस थीटा. तो प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज. आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे. और थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है. तो cos 180 प्लस थीटा क्या होगा आपका, cos इनवर्स माइनस cos π/6. cos इनवर्स माइनस cos π/6. ठीक है. नाउ वी नो दैट cos इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के. तो इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स. देखो cos इनवर्स माइनस x, यहाँ पर ये जो है आपका माइनस x है. तो इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स. x क्या है आपका, ये आपका x है. तो x क्या हो जाएगा, cos π/6. x क्या हो जाएगा, cos π/6. यहाँ तक क्लियर हो गया. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/6. तो इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस π/6 एंड इट विल बी इक्वल टू 5 π/6. 5 π/6 दैट इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है आपका, दैट इज ऑप्शन बी. ऑफ एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन इज tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस cos इनवर्स cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू. देखो इसको आप कैसे लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस जैसे cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, उसी तरह से जो cot इनवर्स माइनस x है ये भी किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x. पाई माइनस cot इनवर्स x. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. ये क्लियर हो गया. अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 10 π/3 की वैल्यू होती है. ये किसकी वैल्यू होती है, 10 π/3. ये हो जाएगा माइनस पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस.
और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, राइट, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स। रूट 3 जो होता है वो कॉट पाई बाय 6 होता है, रूट 3 जो होता है वो क्या होता है, कॉट पाई बाय 6। ये क्लियर हो गया। तो इट इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाय 6, प्लस क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय 6। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा आपका पाई। तो 2 + 1 3, 3 पाई माइनस 6 पाई कितना हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 6। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। Now next important question is example 6. We have to find the value of, we have to find the value of sine inverse sine 3 pi by 5. We have to find the value of sine inverse sine 3 pi by 5. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो, एज वी नो दैट साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, राइट। अब यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो 3 पाई बाय 5 जो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में लाई नहीं करता है, तो क्या करेंगे हम, इसको ब्रेक करेंगे। इसको मैं छोटे एंगल में ब्रेक करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ साइन पाई माइनस, क्या ले सकता हूँ, साइन पाई माइनस, देखो 3 पाई है तो अपॉन में देखो 5 आ जाएगा, ये होगा 5 पाई। 5 पाई में से मैं क्या माइनस करूँ कि 3 पाई आ जाए, 2 पाई। 5 पाई में से मैं क्या माइनस करूँ, देखो पाई माइनस डैश अपॉन 5, एलसीएम लूंगा तो 5 पाई होगा। 5 पाई में से क्या माइनस करूँ कि 3 पाई आ जाए, दैट इज 2 पाई बाय 5, दैट इज 2 पाई बाय 5। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा। इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 5, साइन 2 पाई बाय 5, राइट। So it will be equal to 2 pi by 5. It will be equal to 2 pi by 5. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next important question is from miscellaneous exercise. Next important question is from miscellaneous exercise. Question number 1. Question number 1. Find the value of cos inverse cos 13 pi by 6. Find the value of cos inverse cos 13 pi by 6, right? देखो it can be written as cos inverse, it can be written as cos inverse cos। देखो 13 पाई बाय 6 को मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाय 6। भाई ये जो है cos की रेंज में नहीं है, तो उसको मैंने एंगल को ब्रेक करके छोटा एंगल बनाना, तो कैसे बनाया, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखो 2 पाई, यहाँ आपका 2 पाई आएगा, प्लस प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 2 पाई प्लस थीटा, मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉस कॉस में रहेगा, बस ये चेक करना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, इट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू पाई बाय 6, विच इज इक्वल टू पाई बाय 6। क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज cos inverse cos x is equal to x, because cos inverse cos x is equal to x। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अगेन देखो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और 7 पाई बाय 6, देखो 7 पाई बाय 6, 7 इंटू 180 बाय 6, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 210। तो ये इसकी रेंज में नहीं है। अब एंगल को हम क्यों ब्रेक करते हैं, एंगल को ब्रेक इसलिए किया जाता है कि उस फंक्शन की जो रेंज है वो उससे बड़ा एंगल है, तो ब्रेक करके हमें एंगल को उसकी रेंज में लाना होता है। तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर हो गया? ठीक है। और tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 6, tan इनवर्स tan पाई बाय 6 एंड विच इज इक्वल टू पाई बाय 6।
विच इज इक्वल टू पाई बाय 6। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्या कहा जा रहा है? साइन tan इनवर्स एक्स। आपको क्या कहा जा रहा है? साइन tan इनवर्स एक्स, साइन tan इनवर्स एक्स वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो कोई यहाँ साइन है, यहाँ पर क्या है? साइन। समा मुझे इसको साइन इनवर्स में चेंज करना होगा। ठीक है, अब कैसे करोगे चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लो, क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज tan एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका? विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो एक्स बाय 1, इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्स बाय 1। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ। So this is the right triangle ABC और ये हो गया आपका थीटा। अब tan थीटा क्या होता है? P that is x by 1 B। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये h है और ये क्या है आपका? ये P है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा होता है P बाय H। तो ये हो जाएगा आपका x बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब जो थीटा है आपका, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, tan इनवर्स x थीटा के इक्वल था। ठीक है, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल साइन tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल है? tan इनवर्स x को आपने थीटा लिया था तो ये थीटा के इक्वल था। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा की जगह, ये जो थीटा है आपका, ये जो आपका थीटा है, इस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x क्या होगा? x, दैट इज x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और इसी के साथ चैप्टर 2 के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।